हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मार्क द करेक्ट चॉइस एज. फर्स्ट ऑप्शन होगा इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. अगर assertion रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को. टू, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. कि अगर assertion और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को. 3 होगा if assertion is true but reason is false. assertion सही है लेकिन reason false है. 4th होगा assertion is false but reason is true. assertion गलत है लेकिन reason true है. क्वेश्चन का assertion दिया हुआ है blastocyst become embedded into the endometrium of uterus. कि जो blastocyst है वो embedded हो जाती है, धंस जाती है uterus की endometrium में. रीजन है आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट. कि अटैचमेंट के बाद, ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट के बाद जो एंडोमेट्रियम है वो डिवाइड होती है फटाफट और कवर कर देती है ब्लास्टोसिस्ट को. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्लास्टोसिस्ट. तो ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है ये क्लस्टर है डिवाइडिंग सेल का जो कि बनता कैसे है, फर्टिलाइज्ड एग से. जब स्पर्म और ओवा या फिर एग, जब इनका यूनियन होता है तो यूनियन के बाद इनका यूनियन को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. तो जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद जो क्लस्टर होता है डिवाइडिंग सेल का, अब फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, फटाफट होता है डिवीजन. तो डिवीजन होने की वजह से फॉर्मेशन हो जाता है क्लस्टर का, क्लस्टर और डिवाइडिंग सेल्स. तो ये क्लस्टर जो है डिवाइडिंग सेल्स का, उस क्लस्टर को ही बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. उसके बाद फिर होता ये अलग अलग स्टेजेस होती है जहां पे फिर इम्प्लांटेशन होता है. अब हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बना. अब वहां पे फटाफट हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, अब क्लस्टर बना है सेल का. तो ऐसा स्टेज जब डिवीजन हो जाता है 16 सेल्ड स्टेज तक, 16 सेल्ड स्टेज, तो इस 16 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं मोरुला. इसे मोरुला बोलते हैं. अब ये जो मोरुला है मतलब क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली क्या है, क्लस्टर है डिवाइडिंग सेल्स का. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट, अब ये आउटर और इनर दो में डिवाइड हो जाएगा. आउटर को बोलते हैं टोफोब्लास्ट और इनर को बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास. अब जो टोफोब्लास्ट है, ये टोफोब्लास्ट अटैच्ड हो जाता है, ये अटैच्ड हो जाता है एंडोमेट्रियम से, तो वहीं जो इनर सेल मास है ये फटाफट डिवाइड होता है और ये एम्ब्रॉयो बनाता है. अब जो यूटेरस है उसकी अलग अलग वॉल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियम में हो रहा है. फिर फटाफट वहां पे डिवीजन हो रहा है, ये कवर कर दे रहा है पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट को. अब यहाँ पे जो एजर्शन दिया है वो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. कि जो assertion और reason दोनों सही तो हैं लेकिन जो reason है वो correctly explain नहीं कर रहा है assertion को. Hope you understood it well. All the best.